अगर तुम कैमरा यूज करते हो तो कभी ना कभी इस सिचुएशन में फंसे ही होगे। तो आज हम बात करेंगे अबाउट वाइट बैलेंस एंड फोकस। हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन खलमानिया और वेलकम बैक टू कैमरा बेसिक्स पार्ट 2। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो तो फर्स्ट पार्ट का लिंक इधर है, यहाँ पे, इधर इधर इधर। अगर तुम वो वीडियो पहले से देख चुके हो तो मुबारक हो, आप लोगों ने कैमरा बेसिक्स सीखने का फर्स्ट स्टेप पार कर लिया है। तो ये कैमरा बेसिक की सीरीज में इसलिए चला रहा हूँ ताकि आप लोग कैमरा यूज करना सीख जाएं, फोटोग्राफी नहीं कैमरा यूज करना सीख जाएं। अगर तुम कभी कैमरे से फोटो ले रहे हो और तुमको पता होना चाहिए कि ये सेटिंग क्या काम करती है और ये बटन क्या काम करता है, और ऐसी कोई बात नहीं, कभी मैं भी वहाँ था। मतलब मैं मेरे भैया का कभी कैमरा हाथ में लेता था और गलती से कुछ चेंज हो जाता था तो फिर मुझे पता नहीं मैं उसको कैसे फिक्स करूँ। तो मैं सोचता था बैटरी निकाल के वापस लगा दूँ तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बट मैं तुमको कभी ऐसी प्रॉब्लम में आने नहीं दूंगा। तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं करते हैं। पता नहीं मैं आपको क्यों सब दोनों चीजें साथ में समझा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। चलो फिर शुरू करते हैं वाइट बैलेंस से। तो इसकी एक हार्ड एक्सप्लेनेशन है और एक बेसिक है। तो बेसिक मैं आपको आज समझाऊंगा क्योंकि हम कैमरा बेसिक के सीरीज में हैं। सो तुम्हारा कैमरा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट देता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिंग्स में, है ना। तो अगर मान लो तुम लोग आउटडोर में शूट कर रहे हो और पूरा एरिया ऑरेंज हो रहा है, मतलब सनसेट की वजह से, और सनसेट की फोटो तुम जब एकदम से क्लिक करते हो और एकदम से सब कुछ ऑरेंज हो जाता है, एकदम जैसे कद्दू फट गया हो और सब ऑरेंज हो गया हो वहां पे। बट फिर मैं इस चीज को कैसे ठीक करूं, तब मैं यूज करूंगा अपना वाइट बैलेंस। सो जाओ तुम्हारे कैमरा की वाइट बैलेंस की सेटिंग्स में और वहां पे सिलेक्ट करो टंगस्टन। ये जो बल्ब दिख रहा है आपको, ये इसको टंगस्टन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, तुम्हारे सीन के अंदर एक कूल टोन, एक कूल लाइट ऐड कर देगा ताकि वो बैलेंस कर सके उस सीन को। तो आपकी इमेज उससे ही कम ऑरेंज लगेगी। सेम अगर तुम सनराइज से पहले शूट कर रहे हो तो उस टाइम थोड़ी लाइट कूल या फिर ब्लूज की तरफ थोड़ी रहती है। अगर तुमको उसको बैलेंस आउट करना है तो तुमको वाइट बैलेंस के अंदर ये क्लाउड वाला जो सिंबल है ये चूज करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, आपके सीन के अंदर एक वार्म टोन या वार्म लाइट ऐड कर देगा ताकि वो सीन बैलेंस हो जाए। सो ये सब जो आपने सुना ये सब होता है वाइट बैलेंस। तो ये सबसे बेसिक एक्सप्लेनेशन है वाइट बैलेंस के लिए। बट खुशखबरी ये है कि आपको एक कुछ भी यूज करने की नीड नहीं है अभी एज ए बिगिनर, क्योंकि वाइट बैलेंस के अंदर एक सेटिंग होती है ऑटो वाइट बैलेंस। सो वो अपने आप ही सीन को अडेप्ट करके वाइट बैलेंस सेट कर देता है। बट जो डीपली फोटोग्राफी करना चाहते हैं या अपने सीन को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उनके लिए वाइट बैलेंस सब कुछ है। सो डिफरेंट सीन्स के अंदर डिफरेंट मोड्स को यूज करके देखो, ऑब्जर्व करो। सो अगर तुम सनसेट का शूट कर रहे हो और सब कुछ ऑरेंज हो रखा है और उसके बाद अगर तुम क्लाउड सेटिंग यूज करते हो तो वो उसके अंदर और वार्म टोन ऐड कर देगा ताकि वो इमेज और कलरफुल लगे। अगर तुम सनसेट का शूट कर रहे हो और उस टाइम क्लाउडी वाइट बैलेंस सेलेक्ट करो तो आपकी इमेज और कलरफुल हो जाएगी क्योंकि वो वार्म टोन ऐड कर देगा आपकी इमेज में। अगर तुम्हें क्लाउडी या टंगस्टन या बाकी ऑप्शन से ज्यादा कुछ करना है तो तुम यूज कर सकते हो केल्विन। वाइट बैलेंस की सेटिंग्स के अंदर तुमको एक के आइकन दिखेगा जिससे तुम कस्टमाइज वाइट बैलेंस मोड बना सकते हो। केल्विन एक्चुअली तुम्हारे पिक्चर्स का टेम्परेचर सेट करेगा कूल या वार्म, लेकिन नंबर्स में। अगर तुम तुम्हारे केल्विन के नंबर को बढ़ाओ जैसे कि इतना, अगर वो तुम इतना लेके जाओगे तो वो उसको वार्म कर देगा। अगर तुम उसको कम करते रहोगे तो वो कूल टोन की तरफ लेके जाएगा। और क्या यूज है फिर वाइट बैलेंस का। एक्चुअली जब हम लोग कोई इवेंट शूट कर रहे होते हैं और वहाँ पे 4-5 फोटोग्राफर्स होते हैं तो हम लोग हमारा वाइट बैलेंस मैच करते हैं ताकि जब वो फोटोज आके क्लाइंट के पास जाएं तो वो उसको ये बोलने का मौका ना मिले कि तेरी फोटोज तो ब्लू ब्लू है, तेरी फोटोज तो ऑरेंज ऑरेंज है। सो वाइट बैलेंस हेल्प करता है सीन को बैलेंस करने के लिए। अगर तुमको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो कमेंट्स में वाइट बैलेंस लिखो, होपफुली फिर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। सो फाइनली अब आते हैं फोकस पे। अरे ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। सो फोकस मोड डिपेंड करता है कि तुम क्या चीज़ शूट कर रहे हो। तो जैसा मेरा यूज केस है मैं फोकस मोड चेंज करता रहता हूँ, बट डिपेंड करता है तुम्हारा फोटोग्राफी स्टाइल क्या है। अगर तुम स्पोर्ट्स शूट कर रहे हो और तुम्हारा सब्जेक्ट इधर उधर जा रहा है या बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, या तुम स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हो, पोर्ट्रेट्स या फिर रियल स्टेट, तो तुम्हारा फोकस मोड भी उस पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चीज़ शूट कर रहे हो। सो फोकस मोड 3 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस, सिंगल एंड मैनुअल। ओके, तो पहले कंटिन्यूअस समझ लेते हैं। अगर तुम ऐसा शूट कर रहे हो जहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट बहुत मूव कर रहा है, फ्रेम के अंदर या फ्रेम के बाहर या फ्रेम के पास या फ्रेम से दूर, अगर वो मूव कर रहा है तो तुम यूज करोगे कंटिन्यूअस फोकस, क्योंकि कैमरा उस टाइम बस एक जगह फोकस लॉक नहीं करता। जैसे जैसे सब्जेक्ट मूव करेगा वो बार बार उसको चेक करता रहेगा और रीफोकस करता रहेगा ताकि वो सब्जेक्ट पूरे टाइम फोकस में रहे। अगर तुम कोई सब्जेक्ट का शूट कर रहे हो और वो तुम्हारे फ्रेम से इधर उधर हिल रहा है या फिर तुम्हारे
फ्रेम के पास आ रहा है या दूर जा रहा है, तो तुम तुम्हारे शटर बटन को हाफ दबा के रखोगे ताकि वो उस पर फोकस लॉक कर ले, और तुम अगर वो जैसे जैसे मूव कर रहा है तुम्हारा कैमरा वैसे वैसे मूव करो और वो कंटिन्यूसली उसको फोकस में रखेगा। तो मान लो अगर मुझे स्कैन का शूट करना है और मैं कैमरे से सिंगल फोकस मोड पे इसका शूट करता हूँ, तो अभी तो फोटो अच्छी आ जाएगी, बट अगर मैं इस सब्जेक्ट को मूव करता हूँ इधर उधर या फिर कैमरे से दूर या पास, तो ये आउट ऑफ फोकस चल जाएगा क्योंकि मैं अभी सिंगल फोकस मोड पे हूँ। और अगर आपको ऐसा कुछ शूट करना है तो आपको कंटिन्यूस फोकस मोड पे करना पड़ेगा। सो अगर तुम फोटोग्राफी कर रहे हो और तुम्हारा सब्जेक्ट ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है तो तुम सिंगल फोकस मोड यूज़ करोगे। और इसका एक और यूज़ है, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है और तुमको तुम्हारे सब्जेक्ट पे फोकस रख के फ्रेम चेंज करना है, तो उसको तुम सिंगल फोकस मोड पे कर सकते हो, क्योंकि अगर कंटिन्यूस फोकस मोड रहेगा तो वो फोकस चेंज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं मैनुअल फोकस की। तो मैनुअल फोकस वही चीज़ है जो आपको सुनने में लग रहा है, मैनुअली आपको सब कुछ करना पड़ेगा। सो जब तुम फोकस को मैनुअल फोकस पे शिफ्ट करते हो तो कैमरा आपको फुल कंट्रोल दे देता है फोकस के लिए। सो ये जो रिंग होती है आपके लेंस के अंदर, इससे आप फोकस एडजस्ट कर सकते हो। सो कभी कभी कैमरे का ऑटो फोकस आपके डिजायरेबल चीज़ को फोकस नहीं करता है, तब आपको मैनुअल फोकस पे शिफ्ट करना पड़ता है ताकि आप अपना डिजायरेबल एरिया को फोकस कर सकें। तो ये मैनुअल फोकस मेनली प्रोडक्ट फोटोग्राफी या फिर फैशन फोटोग्राफी में काम आता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट स्टिल रहता है और उसी फोकस प्लेन पे रहता है। सो प्रोफेशनल इंडस्ट्री में मैनुअल फोकस ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो आपके कैमरे के ऊपर आपने ये सिंबल ज़रूर देखा होगा। तो ये सिंबल क्या होता है, एक्चुअली आपका जो कैमरे का सेंसर है वो यहाँ पे ही लोकेटेड होता है। सो प्रोफेशनल्स इस पॉइंट से अपने सब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं ताकि एक परफेक्ट फोकस एरिया बना सकें। और जो सिनेमा कैमराज होते हैं उसके अंदर तो इस जगह पे एक स्क्रू होता है जहाँ पे प्रोफेशनल्स एक थ्रेड बांधते हैं या फिर एक मेजरिंग टूल लेते हैं और सब्जेक्ट तक उस एरिया को मेजर करते हैं ताकि एक परफेक्ट फोकस और क्रिस्प फोटो निकल सके। तो आज हम लोगों ने वाइट बैलेंस और फोकस सीखा, और आपको और ज़्यादा बेसिक चीज़ शुरू से सीखनी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, कैमरा बेसिक्स 1। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, और लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब बटन भी अगर अभी तक नहीं करा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैमरा बेसिक्स 3। लेकिन बट बैटरी जाने वाली है जैसे पता था मेरे को। सो जब तुम कैमरे को फोकस चुप रहे यार, हिमांशु शूट करना है यार, ठीक है। सो जब तुम कैमरे को मैनुअल